राघव रघुवंशी जी। श्री हरिवंश महर्षि श्री हरिवंश। महाराज जी, गुरु के चरणोदक की महिमा। प्रगट में बहुत महिमा है और जीवन में महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चरणोदक अनिवार्य है। निज अनुभव जितने भी महापुरुष हैं, कोई ऐसे थोड़ी अपने चरण धुलवा लेंगे तो हम चरणोदक कैसे प्राप्त करें? चतुराई रखनी है ना। तो जितने भी ब्रजमंडल में महापुरुष हैं वो सब राधा कुंड कभी न कभी गए होंगे, चरण उसमें पधराए होंगे, मानसरोवर गए होंगे। तो हम अगर राधा कुंड का जल रोज 1 बूंद 2 बूंद पाए तो हमारे संत का चरणामृत पान कर रहे हैं। मानसरोवर का पाए तो हंसा। अच्छा, इस ब्रज भूमि में कहीं न कहीं चरण पड़े होंगे, थोड़ी रज लेकर के जल में मिलाकर चरणामृत अगर ऐसे प्रगट में धुलवा के दे दें तब तो हो भाग्य, नहीं तो ये पक्का चरणामृत है, सब संतों का चरणामृत है। कोई ऐसा ब्रज में वास करे और राधा कुंड स्नान न किया हो, मानसरोवर स्नान न किया हो, मानसी गंगा स्नान, ऐसा नहीं, तो वो सब चरणामृत ही है। बड़े बड़े महापुरुषों का जिनको आप जानते भी नहीं, वो भी सब वहाँ। तो हमें लगता है इन कुंडों का जल एकत्रित कर ले और 1-1 2-2 बूंद रोज पाता रहे, उसी में जल मिलाता रहे तो बढ़िया सब संतों का चरणामृत मिलता रहेगा। और प्रगट में अगर कोई गुरुदेव कृपा कर दें तो कर दे, नहीं तो प्रगट में प्रायः जो भजनानंदी संत होते हैं न चरण छूने देते हैं न चरणामृत, क्योंकि दैन्यता रहती ना कि हम इस काबिल नहीं हैं। जैसे अब कोई कहे कि चरणामृत आप अपना दे दो तो बड़ा हृदय में क्षोभ होगा कि हम इस काबिल नहीं कि अपना चरणामृत। हाँ, संतों का चरणामृत पीना चाहिए, कहीं मिले तो हमको भी दे दो, लेकिन ये भाव थोड़ी आएगा कि हमारा चरणामृत ले लो, ऐसा कभी भाव नहीं आएगा। तो हमको अपनी चतुराई से लेना है चरणामृत। बड़े सौभाग्य से मैं स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी का शिष्य हूँ और उनके चरणोदय हमें मिले थे। प्रश्न मेरा उसी दिन से था कि आपसे हमें जरूर। हाँ, अगर गुरु कृपा करके चरणोदक दे देना तो फिर गुरु चरणामृत, गुरु उच्छिष्टामृत, गुरु चरण रज, ये जीव का परम कल्याण करती है। ये हमारे हृदय में विशुद्ध भक्ति प्रकाशित करती है। पक्का बिना चरणामृत के अपने लोग तो, वैष्णव लोग तो जीवन ही नहीं है। हरि चरणामृत और हरि के निजजन गुरुजन का चरणामृत, यही पहले जवान में वही जाता है। जितने भी सच्चे मार्ग के पथिक होंगे तो सबसे पहला काम होता है मुख में चरणामृत जाएगा, तब और बात होगा। चाहे प्रिया प्रीतम का चरणामृत, चाहे गुरुदेव का, एक ही बात है, एक ही बात है। इष्ट और गुरुदेव दो नहीं है, इष्ट का चरणामृत, गुरुदेव का चरणामृत, एक ही बात है। तो चरणामृत बहुत मंगलमय, चरण रज लगावे और उनकी जूठन मिल जाए, फिर क्या कहना, निहाल हो गए, सौभाग्य प्राप्त हुए। हाँ, नहीं, बहुत संत जन कृपाल होते हैं, समर्थ पुरुष होते ना। जैसे आचार्य कोटि के महापुरुष हैं वो तो कृपा करते हैं, और जैसे अपने लोग तो अधम जीव हैं तो फिर उसके लिए होता है कि नहीं कहा हम तुच्छा परम अधमा, कहा मैं तुच्छ अधम, उच्छिष्ट चरण रज चरणामृत तो महापुरुषों की ली जाती है, ऐसा रहता है। ले तो फिर चोरी से लिया जाता है, फिर ऐसे जनों को लूटा जाता है। निकलो, तुम किधर निकलोगे, जहाँ निकलोगे चरण देखे वही रज ले ली, वही पानी में मिला ली, चरणामृत बना के पीते। भक्त चतुर होते, हाँ, वो कैसे प्रभु का चरणामृत मिलना है, कैसे प्रभु का उच्छिष्ट मिलना है, हर बात हमने ये अनुभव भी किया है कि उन्नति प्रगति हमारे पूरे परिवार की। बिल्कुल पक्का बच्चा, पक्का। गुरुजनों का चरणामृत घर में छिड़का जाता था और संतों का चरणामृत हम सबको पिलाया जाता था, क्योंकि संत जन आते रहते थे। उसी का प्रताप, पूरा परिवार भागवती, क्योंकि संत चरणामृत में बड़ी दम है। पूरा परिवार भागवती, गृहस्थी में होते हुए भी रामायण, गीता, भागवत, इन सब का ज्ञान